नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। इस खास प्रस्तुति में हम जिक्र करते हैं दिन भर की उन तमाम 3 से 4 अहम घटनाओं का जिनका सीधा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीति या आपके जीवन पर पड़ रहा है। इनमें से सबसे पहली खबर आतंक के राणा की है। जी हां, 26 नवंबर 2008 यही वो मनहूस तारीख थी जब मुंबई जख्मी हुआ। पड़ोसी मुल्क से कुछ दुश्मनों ने देश की आर्थिक राजधानी पर एक के बाद एक कई वार किए, राजधानी को चोटिल किया, कई धमाके किए। अब 17 सालों के बाद हमले के गुनाहगार को भारत लाया गया है। 17 साल का इंतजार और 166 लोगों की मौत का गुनाहगार अब भारत के कब्जे में है। अब उसका भारत में जल्दी हिसाब किताब भी होगा। तैमूर राणा का प्रत्यर्पण भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले तो प्रेस के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति ने कह दिया तैमूर राणा को भारत को सौंपा जाएगा। यह अचानक नहीं हुआ। भारत इसके लिए लगातार अमेरिका पर प्रेशर डाल रहा है और आखिरकार अमेरिका को भारत की बात माननी पड़ी। लेकिन भारत ने इसके लिए 16 साल लड़ाई लड़ी। इस 16 सालों में भारत ने आतंकी राणा को भारत लाने के लिए क्या क्या कदम उठाए, ऑपरेशन तहव्वुर नए भारत की कूटनीति का कैसे उदाहरण बन गया, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 2011 भारत की एनआईए ने राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। भारत ने 4 दिसंबर 2019 को पहली बार डिप्लोमेटिक चैनल से राणा के प्रत्यर्पण की मांग की। 10 जून 2020 को राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग हुई। फरवरी 2021 में भारत ने आधिकारिक तौर पर प्रत्यर्पण की मांग करते हुए अमेरिकी न्याय विभाग को नोट भेजा। 22 जून 2021 को अमेरिका की संघीय अदालत में राणा के प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई के दौरान भारत ने सबूत पेश किए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फरवरी में वॉशिंगटन में हुई मुलाकात, जहां व्हाइट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने एक बेहद दुखद, या यूं समझिए कि एक दुष्ट व्यक्ति के भारत को प्रत्यर्पित करने को मंजूरी की बात भी की थी। वो दुष्ट व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राणा ही था। यानी भारत ने इस आतंकी के लिए 16 सालों तक कड़ी लड़ाई न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विदेश की सरजमी पर लड़ी, जिसका नतीजा है कि आज राणा भारत के कब्जे में है। अब इसे लेकर एनआईए के पूर्व महानिदेशक योगेश चंद्र मोदी और डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी क्या कुछ कह रहे हैं, वो हम आपको सुनवाते हैं। सुनिए। ये देश के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए और एनआईए के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सबसे बड़ी समस्या इस केस में ये थी कि ये जो कॉन्स्पिरेसी इस आदमी ने रची, वो तैमूर राणा और हेडले ये दोनों विदेश से आए थे। हेडले का तो कई विजिट्स थी इंडिया में, लेकिन तैमूर राणा की तो सिर्फ एक ही विजिट थी। और हमारे लिए फुल प्रूफ एविडेंस, बिकॉज एक्स्ट्राडिशन के मामलों में हमें पहले तो अमेरिकन अथॉरिटीज को कन्विंस करना था और फिर अमेरिकन अथॉरिटीज ने को इन टर्न यूएस की कोर्ट्स को कन्विंस करना था इस आदमी की, तैमूर राणा की एक्स्ट्राडिशन के लिए। तो इसमें रेगुलरली अमेरिकन अथॉरिटीज से क्वेरीज आती थी जिनका जवाब एनआईए देती थी और डिफरेंट लेवल्स पर इस केस पर काम किया गया। पॉलिटिकल लेवल पर केंद्र सरकार ने काम किया, विदेश मंत्रालय ने अपने लेवल पर वहां के विदेश मंत्रालय के साथ काम किया और एनआईए ने वहां की प्रोसिक्यूशन एजेंसी के साथ काम किया और बहुत बहुत एफर्ट्स के बाद, मेहनत के बाद ये संभव हो पाया है। देखिए, इसमें जीत या हार की कोई बात नहीं है। तैमूर राणा का एक्सट्रेडिशन एक कानूनी कार्रवाई है एंड इंटरनेशनल ऑर्डर में इसका प्रावधान है और हर एक कंट्री को इसको समझना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप को इसको करना चाहिए। तो तैमूर राणा अब भेजा जा रहा है भारत में, तो ऑब्वियसली इसमें जस्टिस की और प्रोसेस ऑफ जस्टिस की
मैं मानता हूं कि उसकी जीत आप कह सकते हो। 26 नवंबर 2008 का वो आतंकी हमला पूरा देश जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई पर खौफनाक हमला किया। ताज होटल से लेकर के होटल ट्राइडेंट तक, नरीवन हाउस से लेकर सीएसटी रेलवे स्टेशन तक, कसाब समेत 10 आतंकियों ने मुंबई को लहूलुहान कर दिया। कई जाबाज अफसर शहीद हो गए। यह हमला 4 दिनों तक चला। इन हमलों में कुल 166 लोगों की जान गई, 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आतंकी कसाब को तो फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब पाकिस्तान के आतंकी लश्कर-ए-तैयबा और उसके खास अमेरिकी मूल के आतंकी रिचर्ड पोलमैन हेडली के साथ मुंबई हमलों की साजिश रचने वाला तहव्वुर राणा भी भारत के कब्जे में है। भारत आने से पहले तहव्वुर राणा ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उसकी एक भी कोशिश भारत के कूटनीति के आगे नहीं चल सकी। तहव्वुर ने भारत आने से बचने के लिए क्या क्या पैंतरा चला था और तहव्वुर की एक एक तिगड़म बाजी कैसे फेल हुई, वो भी हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 2020 में अमेरिकी जेल में राणा की सजा पूरी हुई। 2020 से भारत ने प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। 2020 से अलग अलग अदालतों में केस चलता रहा। राणा ने अपने पाकिस्तानी मूल की होने की दुहाई दी। उसने अपनी याचिका में खुद को पार्किंसन बीमारी से पीड़ित बताते हुए कहा कि अगर भारत रिपोर्ट किया गया, उसको डिपोर्ट किया जाता है तो उसे प्रताड़ित किया जा सकता है। राणा ने अपनी बीमारियों का भी हवाला दिया। भारतीय जेलों की हालात की शिकायत की, यूएन कन्वेंशन की भी आड़ लेने की कोशिश करी, लेकिन उसकी हर चाल फेल हुई और भारत की कूटनीति के चलते मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड अब वापस अपने गुनाहों का हिसाब देने आ गया है। भारत की इस कूटनीतिक जीत को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नित्यानंद राय क्या कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं, यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसब, उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारी देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले। और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर, विशेषकर हम सब मुंबईकर कृतज्ञ हैं मोदी जी के कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश के ऊपर हिंसक आक्रामक हमला किया था, उनको हम भारत के धरती पर भारत के कानून के अंतर्गत सजा दिलाएंगे। जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से देशद्रोहियों पर कड़ी नजर रखी गई है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इस देश से आतंकवाद लगभग सफाया की ओर है। और जो भी देशद्रोही है, जो इस भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहा है, इन 14 वर्षों में उन पर कड़ी कार्रवाई हुई है और कोई देशद्रोही अब बचने वाला नहीं। चौसठ साल का तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। तहव्वुर को पता था कि हेडली लश्कर तैयबा के साथ मिलकर काम कर रहा है। हेडली की मदद करके और उसे आर्थिक मदद पहुंचाकर तहव्वुर आतंकी संस्थान और उसके साथ आतंकियों को भी सपोर्ट कर रहा था। राणा को जानकारी थी कि हेडली किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है। उसे हमले की प्लानिंग और कुछ टारगेट्स के नाम तक पता थे। यानी 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर ही था। हालांकि तहव्वुर के बाद अब भारत में
हाफिज सईद को भी भारत लाने की मांग होने लगी है और भारत की कूटनीतिक चाल इस वक्त ऐसी है कि हाफिज भी भारत की पकड़ से ज्यादा दूर नहीं है।